सबसे पहले तो हमारे जो छोटे भाई अर्जुन केसर जी, उनको कल एक ह्यूमन राइट्स कांग्रेस करके उनको कुछ ओहदा दिया गया है। तो उनकी बाइट शाम को मैं सुन रहा था। उनका कहना था कि ये हॉस्पिटल का मुद्दा है, काफी पुराना है, 1984 से ये पीएससी था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एज ए बूथ प्रेसिडेंट के नाते, 1984 से लेके 2012 तक जब कांग्रेस थी, तब उनको ये काम गिनने को नहीं मिलते हैं। तब उनको समझ नहीं आई क्या लंबा पीरियड कांग्रेस था या अभी भाजपा का है। 12 के बाद ही भाजपा आई है ना, तो थोड़ा सफर कीजिए, प्रोसेस चल रहा है। 1 मिनट में कोई कहोगे कि छू मंत्र से ये काम होने वाले नहीं है। मैं आए दिन में देखता रहता हूँ मीडिया चैनल पे, हर जन जो भी है कांग्रेस का लीडर ये भाजपा की प्रोपगंडे में घुसा रहता है। भाइयों, उनको पूछिए, उनसे पूछिए वो सवाल जो लोग बेघर हुए हैं, जो तलवाड़ा में माइग्रेंट हुए हैं, जो हमारे इधर द्रमणे एरिया में पौनी, हम छोटे थे जब हमने देखे थे लोग बेघर हुए थे। वो उपलब्धियां गिनवाओ कांग्रेस की, फिर बीजेपी पे आओ। पहले अपनी पीठ पीछे देख लिया करोगे कि गंदगी कितनी है। दूसरों को ऐसे आप जन को, जो आवाम है उसको आप गुमराह कर रहे हो कि भाजपा ये कर रही है, भाजपा वो कर रही है। चलो, भाजपा जो कर रही है वो दिख रहा है। आजकल का इंसान काफी समझदार है, वो किसी के कहने पे नहीं चलता है। आप अपनी उपलब्धियां भी गिनवाओ ना। हमारे जो कश्मीरी पंडित बेघर हुए थे, तो तब कौन सी गवर्नमेंट थी, उसके लिए भी थोड़ा जिक्र कर दो ना। और लोग काफी समझदार है, एडवांस है, जो यूथ है वो हर बात को समझता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप इनके जो भाजपा के प्रोपगंडे हैं इनको थोड़ा बंद करें, और तरह भी ध्यान दे दिए। जैसे अर्जुन केसर जी भी कह रहे थे कि हमारा हॉस्पिटल का मुद्दा है। भाई जी, आप बोल रहे हो कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे आओ। एक तो आप अपने गले में हार पहना रहे हो, दूसरे नंबर सभी को ये बोल रहे हो कि एक ही मंच पे आओ। चलो ना, कितनी स्ट्राइकें की आपने, आप लोगों ने कितनी हॉस्पिटल के लिए, कितनी बार पौनी बाजार में आपने स्ट्राइकें की। हमें दिखाओ, हम कब नहीं आए। हम आते हैं ना, सिर्फ आप बोल देते हो। पहले तो ये बात सोचो, आप किसी पार्टी का पटा गले में डाल रहे हो, दूसरे को बोल रहे हो कि पार्टीबाजी ये सब छोड़ के एक ही मंच पे आओ। ये दो बातें नहीं ना रखो मेरे छोटे भाई। वो अर्जुन एक मेरा छोटा भाई है, तो उसको मैं ये कहना चाहता हूं, भैया जी, जब आप खुद अपने मुंह से ये बात बोल रहे हो कि पार्टीबाजी छोड़ दो, एक ही मंच पे आओ, ओनी को डेवलप करें, तो जब आप अपने गले में पटा पहना रहे हो किसी पार्टी का, फिर आप ये बात नहीं ना बोल सकते। ये बात आपके लिए राइट नहीं है ना। इसलिए हम चाहते हैं, हम कब पीछे हुए। अब हॉस्पिटल का मुद्दा है, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि काफी पुराना है, वो एक कॉमन है ना, वो कांग्रेस वालों का है ना वो भाजपा वालों का है। देखो, हॉस्पिटल की जरूरत सबको है, मेरे को भी है, इनको भी है, उनको भी है, सबको है। आस्ता आस्ता ये काम होंगे, थोड़ा सफर करो। अगर 25 साल, आप अगर 84 से लेके 2012 तक गिनो तो कितने साल होते हैं। उसके बाद 2012 से लेके 25 तक वो कहते हैं कि ये हॉस्पिटल जो है वो हमारी ही देन है। कांग्रेस और एनसी की सरकार थी, उन्होंने दिया, भाजपा ने जो है वो उसको डेवलप नहीं किया, और डॉक्टर भी यहाँ पर नहीं है। देखो, उनकी देन तो है, चलो मानते हैं, उनकी देन बहुत कुछ है। वो ही मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, उनकी देन वो भी है जो लोग बेघर हुए हैं, वो भी देखें लोग। उनकी देन वो भी है कि माना कि उन्होंने दिया, फिर उसके बाद उसको अपग्रेड नहीं किया उन्होंने। पीएससी तो दिया, फिर उसके बाद अपग्रेड करना चाहिए उसको। चलो, अब नहीं हुआ है तो देखो, हमारा जो पीरियड चल रहा है इसमें थोड़ा आप सफर करो, हो जाएगा। 1 मिनट का वो काम नहीं है कि छू मंत्र से होने वाला है, ये हो जाएगा। तो ये आप भी बहुत समय ये खबर लगाते रहते हो। आए दिन मैं सुनता रहता हूँ कि हॉस्पिटल का मुद्दा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो फाइलें चल रही हैं, वो चल रही हैं। तो ये आप देखते हैं, जहाँ पर तो पहले डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर होंगे तो अपग्रेड तो बाद में है ना। यहाँ ना तो यहाँ कोई फिजिशियन है, ना तो यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट है। तो इसलिए हम लोगों को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि बीएमओ साहब तो ये करते हैं, सीएमओ साहब नहीं करते, डायरेक्टर साहब नहीं करते, ये ऊपर से गवर्नमेंट से करवाना पड़ता है। एनसी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी वाले ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर तुरंत इसको सीएससी बनाया जाए, अपग्रेड किया जाए। वो फाइल तो चल रही है। यहाँ पर ओपीडी बहुत कम है। अब मैंने परसों देखा, मैं बीएमओ साहब से बैठा था, मीट हुई थी उनके साथ। उन्हें हमें स्पष्ट बताया कि मैंने 2 लेटर लिख दिए हैं डायरेक्टर साहब को, इसके लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए। हर बंदा यहाँ पर सफर कर रहा है। आप देखते रहो, रोज खबर लगाते हो, अब आए दिन यहाँ पर खबरें लगती रहती हैं, भाई यहाँ पर लोग सफर कर रहे हैं। मैं खुद एक लोकल होने के नाते, मैं यहाँ से रिटायर हुआ हूँ, मुझे पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, पीएससी में क्या हो रहा है सर।
मैं सब कुछ जानता हूँ सर सर। लोग कहते हैं कि जहाँ से हॉस्पिटल में जो है रेफर किया जाता है, तो आपको लगता है कि यहाँ पर ओपीडी कम हो रही है क्योंकि लोग यहाँ पर सर ओपीडी हर महीने मीटिंग होती है, पूरी ओपीडी ऊपर तक देखी जाती है, पूरी महीने की ओपीडी, जहाँ पूरे ब्लॉक की अगर यहाँ पर पीएससी लेवल के पूरे डॉक्टर हो, हाँ। तो आपको लगता है कि ओपीडी भी बढ़ेगी क्योंकि सर, कारण ये है कि डॉक्टर नहीं है। बड़ी बढ़ती है सर, 300 ओपीडी। जब मैं फोर्थ क्लास होता था ना, 300 ओपीडी डॉक्टर सलाथिया था, उसके बाद डॉक्टर उत्तम आया और बीएमओ पढ़ता थे, यहाँ पर 300 ओपीडी होती थी पर डे की, 300 ओपीडी थी। आज 30 ओपीडी नहीं है। परसों लड़के ने बताया मुझे कि बीएमओ साहब ने 40 ओपीडी, खाली बीएमओ साहब की 40 ओपीडी, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर जो है वो डॉक्टर आपको पता है, फिर चलो अब मौके का ले लेते हैं, सब संभाल लेते हैं। लेकिन आपको लगता है कि सर यहाँ पर डॉक्टर हो तो ओपीडी भी बढ़ेगी? ओपीडी बढ़े। बीएमओ साहब ने ऐसी मिसालें दी, उन्होंने कहा कि जहाँ पर कोई डिलीवरी होती है तो उसका कोई रिलेटिव आएगा तो कोई संतरे लाएगा, कोई केले लाएगा, जहाँ कोई बच्चे के लिए कपड़े लाएगा, दुकानदार का काम बढ़ेगा, कोई चाय पिएगा, कोई पानी लेगा, कोई रोटी खाएगा, रात को यहाँ पर रहेगा, तो कितना काम बढ़ेगा। तो बीएमओ साहब ने इसके अल्ट्रासाउंड के रिलेटेड जो है वो लेटर लिखे हैं। उन्होंने कहा कि आप एमएलए साहब से कहो कि एक डायरेक्टर साहब को मिलें, तो उनको कहेंगे जहाँ पर अल्ट्रासाउंड जो मशीन है वो भेजी जाए।